बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइनिंग के साथ बेबी शरारा। बहुत आसान तरीके से कटिंग और इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो चीज़ें ली हैं, इसके लिए मैंने ये वाली लेस ली है। ये बाज़ार में आम मिल जाती है। ये गोटी ली है। इसकी आप कहीं से भी इसको ख़रीद सकते हैं, बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। और जो हमारा ये अपर पार्ट है उसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। तो नीचे जो हमने इनर अटैच करना है वो कतान सिल्क लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये 2 से 2.5 साल के बच्चे का साइज़ है। तो ये देखिए, 4th फोल्ड कपड़ा हमने इनर के ले लेना है और ऊपर वाला जो इस पार्ट है वो भी हमने 4th फोल्ड लिया है। इस तरह हमने दोनों की बंद वाली साइड एक साइड पर कर ली है। और इसकी जो विड्थ रखी है वो 11 इंच की है और इसकी जो लेंथ रखी है वो 13 इंचज़ की है। ऊपर से हमने इस तरह 2 इंच पे इलास्टिक का निशान लगा लेना है सीधा। अब उस निशान से नीचे के हमने इस तरह मेजर करना है। तो 9.5 इंच का हमने आसन का निशान लगा लिया। अब ऊपर से हमने 9 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। इस लाइन को हम सीधा नीचे वाले निशान तक ले जाएंगे और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करके तो इस निशान की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से हमने राउंड शेप दे देनी है। अब नीचे से जो पंचा है उसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 9 इंच हमने रखनी है। अब इस निशान को फॉलो करते हुए हमने कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा है शरारे का, तो ये कटिंग हो गया है। ये इसके हमारे इधर ये इलास्टिक आ जाएगी और ये पांचे वाली साइड है। अब हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए ये मैंने 4th फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 12 इंच की लिया और विड्थ इसकी है ये इस तरह डबल फोल्ड है तो 42 इंचज़ की हमने ली है। नीचे से इसकी इस तरह चुनट आ जाएगी। तो ये इसका इनर है। इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो सेम ऊपर वाले हिस्से की रखी है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो मैंने 10 इंच की रखी है। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं हम स्टिचिंग। तो स्टिचिंग का जो मेथड आपको बताऊंगी बहुत ही आसान है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने लिए भी शरारा स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखें, जो हमारा नीचे हमने लाइनिंग ली है उसको हमने सीधे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख लिया और कोई भी हमने फैब्रिक ग्लू ले लेनी है। उसको ऐसे हल्का हल्का सा लगाएंगे, हमने चारों तरफ लगा लेना है और ऊपर वाले हिस्से का भी सीधा हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह हमने रखते हुए इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करके अगर आपको कहीं से लगे कि लाइनिंग का हिस्सा एक्स्ट्रा है तो उसको भी आपने कटिंग कर लेना है और ऊपर वाले हिस्से के बराबर कर लेना है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव करते हुए एक जो हमारा हिस्सा है वो तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमने तैयार कर लेना है। चारों तरफ हल्की हल्की ग्लू लगाएंगे और ये ग्लू हमने सीधे वाले हिस्से पे लगानी है और उस जो अपने ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी इस तरह सीधे वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह पेस्ट कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों का सीधे वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह साइडों पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए, साइडों पर हमने सिलाई लगा ली। अब हमने इलास्टिक ली है तो इसकी जो लेंथ है वो 19 इंचज़ की रख ली है। इसको हाफ इंच ऊपर रखेंगे और इस तरह राउंड शेप दे देंगे। आप ये जो इलास्टिक है उसकी लेंथ अपने बेबी के हिसाब से भी ले सकती हैं। अब इसको हमने इस तरह अंदर वाली साइड पर रखते सिलाई लगा के इसको हमने तैयार कर लिया। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट के हमने नीचे इस तरह फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमने जो गोटी ली थी उसको हमने 4 मरतबा इस तरह लाइनें लगा लेनी है। आप कम या ज़्यादा अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 मरतबा इस तरह लगा लिया था। लगाने के बाद नीचे से ये हमारा रेडी हो गया। ऊपर वाले हिस्से पे आपने चुनट की सिलाई लगा के तो चुनट डाल देनी है। जो सिलाई लगाई है वो मैंने बड़ा बखिया करके लगा के तो इस तरह सिलाई को खींच के तो चुनट डाली है। अब इसको हमने पांचे वाली साइड पे अटैच करना है। तो इस तरह हमने इसको
सीधे वाली साइड दोनों की अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। अगर आपका इस तरह बढ़ रहा है तो आपने उसको भी बराबर करके तो एक्स्ट्रा चुनट डाल के तो अटैच कर लेना है दोनों को। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया दोनों पंचों को। अब इसके साथ हमने इनर को अटैच करना है। तो इनर को नीचे से पहले हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली साइड पर हमने इसकी सिलाई लगा के तो चुनट डाल लेनी है। तो चुनट डालने के बाद इस तरह मैंने दोनों तरफ सिलाइयों को खींच के तो चुनट डाल लिए। चुनट डालने के बाद हमने इस तरह हमने उल्टा करना है। जो हमारा शरारा है उसको ऐसे उल्टा करेंगे और इनर को हमने इस तरह अटैच कर लेना है। सीधे वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। दोनों साइडों से हमने इसी तरह अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी लुक आ जाएगी। हमारा फ्लफी सा जो शरारा है वो तैयार हो जाएगा। इसकी हमने ये ऊपर जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमने ये वाली लेस लग के अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने अटैच कर लिया। अब इसको हमने उल्टा कर लेना है और इस तरह हमने सिलाई के साथ सिलाइयों को मिलाते हुए इसकी क्रॉस लाइन की सिलाई लगा लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ऊपर जॉइंट की सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए और इस तरह हमने अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो हमारे ये शरारा जो है वो बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके साथ मैंने फ्रॉक भी एक तैयार किया है, उसको भी मैं आपको शो करूँगी। तो ये देखिए इसके साथ जो मैंने फ़्रॉक रेडी किया है वो भी बहुत ही प्यारा था। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में रखा था तो बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ था। इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत प्यारा सा ये भी बेबी के लिए तैयार हुआ था। तो ये 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए मैंने तैयार किया था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।